जब नया वोटर आईडी कार्ड बनाने की बात आती है तो सबसे पहले हम लोगों के दिमाग में यही चढ़ता है कि नया वोटर आईडी कार्ड तभी बनेगा जब 18 वर्ष उम्र हो जाएगा या 18 वर्ष से ऊपर आयु हो चुका है तो नया वोटर आईडी कार्ड के लिए हम लोग आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से नई अपडेट दी गई है जिसमें अगर आपका उम्र 18 वर्ष नहीं भी हुआ है, अगर आपका उम्र 18 वर्ष से कम है तो भी आप वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप अपना नया वोटर आईडी कार्ड बनवा सकती हैं। देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये कहा गया है कि अगर आपका उम्र 18 वर्ष हो चुका है तो वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, 18 वर्ष से ऊपर है तो भी वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हो। लेकिन 18 वर्ष होने में फ्यू मंथ बचा हुआ है, यानी कुछ महीना बचा हुआ है, तो भी अब आप वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो और अपना नया वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हो। वोटर आईडी कार्ड बनवाने से आपका जो वोटर लिस्ट होता है उसमें नाम जुड़ जाता है और आगे जो भी इलेक्शन होता है उसमें आप अपना वोट दे पाते हो। इसके अलावा आपके पास वोटर आईडी कार्ड हो जाता है जो एक पहचान के रूप में काम करता है, आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के रूप में काम करता है, तो अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आपका उम्र 16 वर्ष है या अगर आपका उम्र 17 वर्ष है तो आप नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई नहीं करोगे। केवल वही लोग कर पाएंगे जिनका कुछ महीने में 18 वर्ष होने वाला है। अभी 18 वर्ष से कम है लेकिन कुछ महीने बाद 18 वर्ष के हो जाएंगे, तब वो नया वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन अभी ही कर सकते हैं और उनका नया वोटर आईडी कार्ड बनेगा। तो क्यों ना हम लोग पूरा एक बार प्रोसेस देख ले कि कैसे नया वोटर आईडी कार्ड बनाना है। अगर आपका उम्र 18 वर्ष से कुछ महीने बचा हुआ है तो, या आपका उम्र 18 वर्ष हो चुका है तो, या 18 वर्ष से ऊपर उम्र हो चुका है तो आप कैसे बनाएंगे एक बार देख लीजिए। नया वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए आपको नागरिक सेवा पोर्टल यानी सिटीजन सर्विस पोर्टल पर आना होगा, जिसका लिंक है voters.eci.gov.in। इस वाले पोर्टल पर जैसे ही आप आएंगे तो आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे। आपको सबसे पहले अकाउंट बनाना होगा साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करिए, ईमेल है तो दीजिए नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद कैप्चा फिलअप करिए, कंटिन्यू करिए, मोबाइल नंबर को वेरीफाई करके अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनने के बाद आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। जिस मोबाइल नंबर से अकाउंट बनाए हैं वो मोबाइल नंबर दर्ज करिए, कैप्चा फिलअप करिए और रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करिए। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाता है, ओटीपी आप यहां पर फिलअप करिए और वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक करिए। अब यहां पर आपके सामने एक तरफ फॉर्म का ऑप्शन आएगा। लॉगिन होने के बाद ऊपर में नाम भी दिखाएगा। अब यहाँ पर फॉर्म वाला में आपको न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है और यहीं पर आप देखिएगा फॉर्म 6 आपको भरना पड़ेगा। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो फॉर्म 6 भरेंगे, अगर आप एनआरआई है तो आप यहाँ पर फॉर्म 6A भरेंगे। तो फॉर्म 6 भरेंगे, भारत के नागरिक है, लिखा हुआ है कि 18 वर्ष हो चुका है या 18 वर्ष से ऊपर हो चुका है या फिर आपका 18 वर्ष होने में फ्यू मंथ बचा हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो नया वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फिल फॉर्म 6 पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने पूरा के पूरा इतने सारे प्रोसेस है जिसको आप समझ लीजिए। एक एक करके मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि कहाँ पर आपको किस तरह से फिलअप करना है और किस तरह से आप अपना नया वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करेंगे। मेक श्योर होइएगा कि पहले से आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए और पहले से आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना होना चाहिए। सबसे पहले आप अपना राज्य चुनेंगे, जो भी आपका राज्य है आप अपना राज्य चुन लेंगे। राज्य के अनुसार आपका जिला आ जाएगा, तो मैं एग्जाम्पल के लिए एक जिला चुन लेता हूँ। यहाँ पर एक जिला चुन लिया, अपना जिला आप चुन लेंगे। जिला चुनने के बाद यहाँ पर असेंबली आ जाएगा, असेंबली आप डाल देंगे, नहीं तो उसका नंबर पता होगा तो नंबर भी आप डाल सकते हैं। तो सिंपल से आप असेंबली चुन लीजिए, अपने क्षेत्र का जो भी असेंबली होगा उसे आप चुन लीजिए। चुनने के बाद यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नाम दर्ज करना है। जो आपका फर्स्ट नेम है वो दर्ज करिएगा, कोई सर नेम है तो आप यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा। नाम में जैसे ही आप इंग्लिश में नाम दर्ज करेंगे हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर अपना नाम दर्ज करता हूँ और यहाँ पर जैसे ही अलग में क्लिक करूँगा नीचे में देखिए हिंदी में आ चुका है। सर नेम उसी प्रकार से मैं यहाँ पर दर्ज कर दूंगा, तो यहाँ पर सर नेम दर्ज किया और यहाँ पर हिंदी में ऑटोमेटिक आ चुका है। अगर हिंदी में कुछ गड़बड़ होता है तो आप खुद से उसे सुधार कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ पर अपलोड कर देंगे, जिसमें बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए तो वाइट होना चाहिए। आपका फेस जो है पूरा क्लियर दिखना चाहिए, फुल फेस यहाँ पर बताया गया है। तो चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। फोटो सेलेक्ट करने के बाद आप इसे रोटेट करना चाहते हैं वो भी कर पाएंगे, अगर आप इसे जूम करना चाहते हैं तो जूम भी कर पाएंगे। मैं इस तरह से जूम कर देता हूं और यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करके सेव कर देता हूं। आप देखेंगे यहाँ पर फेस डिटेक्ट कर लिया गया है, ओके पर क्लिक कर देंगे, फोटो अपलोड हो चुका। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है।
नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप अपना रिलेटिव का नाम दर्ज करेंगे। फादर है तो फादर नेम दर्ज करेंगे। मदर का नाम दर्ज करना चाहते हैं वो भी दर्ज कर सकते हैं। हस्बैंड, कोई विवाहित महिला है तो वो अपना हस्बैंड का नाम दर्ज कर सकती है, या पुरुष है तो वो अपने वाइफ का नाम दर्ज कर सकते हैं, या फिर कोई लीगल गार्जियन है या थर्ड जेंडर है तो इसे सिलेक्ट करके उनका नाम दर्ज कर देंगे। तो मैं यहाँ पर फादर नेम को सिलेक्ट करता हूँ और जो भी फादर नेम है यहाँ पर इंग्लिश में, फिर उनका सरनेम जो होगा वो यहाँ पर इंग्लिश में डाल देंगे, हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल को मत छोड़िएगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर आप दर्ज करिएगा। अगर खुद का मोबाइल नंबर है सेल्फ पर क्लिक करेंगे, कोई रिलेटिव का, फादर का, मदर का या ब्रदर का या किसी रिलेटिव का दे रहे हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे। तो अगर खुद का मोबाइल नंबर है सेल्फ पर क्लिक करके मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज कर देंगे। अगर खुद का ईमेल है तो यहाँ पर ईमेल सेल्फ पर क्लिक करके अपना ईमेल दर्ज कर देंगे। अगर रिलेटिव का ईमेल है तो रिलेटिव को सेलेक्ट करके ईमेल दर्ज कर देंगे। तो आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दर्ज करके फिर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करिए। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आधार डिटेल एंटर करना है तो आधार नंबर पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप अपना आधार नंबर को दर्ज करेंगे। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो इसको टिक करके नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आधार नंबर है तो आधार नंबर पर क्लिक करके आधार नंबर दर्ज करके नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा। मेल है आवेदक तो यहाँ पर मेल चुनेंगे। आवेदिका है, कोई फीमेल का एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो फीमेल चुनेंगे। कोई थर्ड जेंडर है तो इस पर टिक करेंगे। तो मेल के लिए आवेदन कर रहे हैं, मेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि दर्ज करना होगा। मेक श्योर होइएगा कि जन्म प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करनी है। जन्म प्रमाण पत्र अगर आपके पास नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के रूप में अन्य डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। अगर जन्म तिथि की बात करें तो आप अपना यहाँ पर जन्म तिथि डालिए। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन को क्लिक करिए और यहाँ पर डॉक्यूमेंट में आप देखिएगा जन्म प्रमाण पत्र सबसे ऊपर दिया गया है ऑप्शन। नहीं है आपके पास तो आधार कार्ड भी दे सकते हैं, पैन कार्ड भी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं, या 10th 12th का अगर आपके पास सर्टिफिकेट या मार्कशीट है जिसमें डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है उसे भी अपलोड कर सकते हैं, या इंडियन पासपोर्ट भी अपलोड कर सकते हैं। तो आपके पास आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड सिंपल से सिलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर कोई अन्य डॉक्यूमेंट है तो अन्य पर सिलेक्ट करके यहाँ पर लिखना होगा कि हमारे पास जन्म प्रमाण पत्र के लिए ये डॉक्यूमेंट है और दूसरा डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास आधार कार्ड है, सिंपल से आधार कार्ड को सिलेक्ट किया। यहाँ पर 2 MB तक के आप JPG, PNG या PDF रूप में डेट ऑफ बर्थ प्रूफ का जो डॉक्यूमेंट है, जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड दोनों साइड का एक ही PDF में ऐड करके या एक ही फोटो में ऐड करके अपलोड कर देंगे। या आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड यहाँ पर डाल देंगे और पैन कार्ड डालने के बाद यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। जिन लोगों का अभी 18 वर्ष उम्र नहीं पूरा है, कुछ महीना बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने आधार कार्ड को अपलोड कर दीजिए। माइनर पैन कार्ड बना होगा उसे भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे। जो एड्रेस आप यहाँ पर डालिएगा वही नीचे हिंदी में भी हो जाएगा। हाउस या बिल्डिंग या अपार्टमेंट नंबर आपको डालनी है। आपके घर परिवार में अगर वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है तो देख लीजिए कि हाउस, बिल्डिंग या अपार्टमेंट नंबर क्या है। इसके बाद यहाँ पर मोहल्ला या रोड या एरिया या स्ट्रीट देना है। गांव का नाम आपको यहाँ पर दर्ज करनी है, ठीक है। इसके बाद नीचे में आएंगे तो पोस्ट ऑफिस यहाँ पर दर्ज करनी है। आपका जो पिन कोड है वो यहाँ पर दर्ज करिएगा। तहसील या तालुका जो भी आपका है यहाँ पर दर्ज करिएगा। नीचे में आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और आपका स्टेट तो रहेगा ही जो आप ऊपर में सेलेक्ट करते हैं। जस्ट आप नीचे आते हैं तो आपको अब रेसिडेंस प्रूफ देना होगा। रेसिडेंस प्रूफ में आप देखेंगे तो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस जो भी बिल आपके पास है जो कि 1 साल से कम वाला वो आप दे सकती हैं। आपके पास आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड दे सकते हैं। करंट पासबुक होगा वो भी आप दे सकते हैं। इंडियन पासपोर्ट होगा वो भी आप दे सकते हैं। रजिस्टर्ड रेंट डीड है आपके पास वो भी आप दे सकते हैं, या रजिस्टर्ड सेल डीड होगा वो भी आप दे सकते हैं। बेटर है आधार कार्ड सभी के पास रहता है। आधार कार्ड को सिलेक्ट करिए और यहाँ पर फाइल को अपलोड करिए। इसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करिए। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कैटेगरी आपको बतानी है। अगर कोई डिसेबिलिटी पर्सन है तो यहाँ पर वो कैटेगरी बताएंगे कि लोकोमोटिव है, विजुअल है, डेफ या डम है, या फिर कोई अदर डिसेबिलिटी है। कितना % डिसेबिलिटी है वो भी यहाँ पर डालेंगे। उनके पास सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट है तो यस पर क्लिक करके यहाँ पर अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को अपलोड कर देंगे। अगर सर्टिफिकेट अटैच नहीं करना चाहते हैं, नहीं करेंगे, तो नो पर क्लिक करके यहाँ पर आपको अटैच नहीं करना है, ऐसा बता देना है। कोई डिसेबिलिटी पर्सन नहीं है तो इस ऑप्शन को छोड़ देंगे, डायरेक्ट नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको फैमिली मेंबर के बारे में जानकारी देना है, तो यहाँ पर फैमिली मेंबर का नाम दर्ज करना है। वैसे फैमिली मेंबर का नाम दर्ज करना है जिनका पहले से वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है। जैसे आप देखेंगे रिलेशन में तो फादर का दे सकते हैं, मदर का दे सकते हैं, वाइफ का दे सकते हैं, या कोई लीगल गार्जियन है जो कि थर्ड जेंडर वाला में, तो इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका पिताजी का वोटर लिस्ट में नाम है तो फादर सेलेक्ट करेंगे, पिताजी का नाम दर्ज करेंगे और उनका ईपिक नंबर यानी वोटर आईडी नंबर है वो आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने एनेक्सर डी फॉर्म आता है। एनेक्सर डी फॉर्म में आपको यहाँ पर बताया जाता है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1/7/1987 से 2/12/2004 के बीच का है तो आपको नीचे फॉर्म भरना होगा। अगर आप इंडिया में जन्म लेते हैं तो बॉर्न इन इंडिया को सिलेक्ट करना होगा। इंडिया से बाहर अगर आप जन्म लिए हैं तो बॉर्न आउटसाइड इंडिया सिलेक्ट करना होगा। तो अगर आप इंडिया में जन्म लिए हैं तो बॉर्न इन इंडिया को सिलेक्ट करिए। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, यानी आपको एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर देना है। आपके पास आधार कार्ड है तो ठीक है, आधार कार्ड दे सकते हैं, नहीं तो कई सारे डॉक्यूमेंट आते हैं, तो आधार कार्ड ही ठीक है। आधार कार्ड सिलेक्ट कर लिया, आप अपना आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड कर देंगे। मेक श्योर होइएगा कि उसमें डेट और प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह होना चाहिए, जहाँ पर खुद सेल्फ अटेस्टेड भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्नेचर आप कर लीजिएगा नीचे में, ठीक है। चूज फाइल पर क्लिक करके यहाँ से आप आधार कार्ड को सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे, आपका आधार कार्ड अपलोड हो जाएगा। उसके बाद फादर या मदर दोनों में से किसी एक का डॉक्यूमेंट भी ऐड करना होगा। फादर का ऐड कर रहे हैं तो फादर को सिलेक्ट करेंगे, मदर का डॉक्यूमेंट ऐड कर रहे हैं तो मदर को सिलेक्ट करेंगे। तो फादर ही सिलेक्ट कर लेते हैं। अब फादर का आधार कार्ड है तो वो दे सकते हैं, या फिर कोई अन्य डॉक्यूमेंट है वो भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो आधार कार्ड है, आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लिया। फादर का जो आधार कार्ड है यहाँ पर अपलोड कर देंगे, जो कि बोथ साइड का, ठीक है। और यहाँ पर जेपीईजी, पीएनजी या पीडीएफ में आपको अपलोड करनी है। उसके बाद नीचे आप आते हैं तो यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन, यानी अगर आप सिग्नेचर करते हैं या उनका आप वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर रहे हैं जो सिग्नेचर करते हैं तो वो अपना सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करेंगे। जो सिग्नेचर करने में सक्षम नहीं है वो अंगूठे का निशान यहाँ पर लगाकर उसके बाद अपलोड करेंगे। जो सिग्नेचर होना चाहिए 50 केबी से लेकर 200 केबी के बीच का होना चाहिए। ब्लैक या ब्लू पेन से व्हाइट पेपर पर सिग्नेचर होना चाहिए, पीएनजी, जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद डिक्लेरेशन आता है। डिक्लेरेशन यानी आपका जो जन्म प्लेस है, जहां पर आपका जन्म हुआ है वो आपको दर्ज कर देनी है। किस गांव में आपका जन्म हुआ या टाउन में वो आप यहां पर डाल देंगे। किस स्टेट में जन्म हुआ वो स्टेट चुन लेंगे। किस जिला में जन्म हुआ वो यहां पर जिला को चुन लेंगे। उसके बाद आपको बताना है कि इस एड्रेस पर आप कब से रह रहे हैं, तो आप यहां पर मंथ और उसके बाद ईयर को चुन लेंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं तो प्लेस, अपने जगह का नाम दर्ज कर देंगे, जो प्रेजेंट प्लेस है वो दर्ज कर देंगे। डेट यहाँ पर डली हुई रहती है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिलअप करना होता है, जो कैप्चा आपको दिखाई जाती है। इसके बाद बगल में सेंड ओटीपी का ऑप्शन आता है। जो आप मोबाइल नंबर एंटर करते हो उस पर एक ओटीपी भेजा जाता है, तो सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। आप यहाँ पर ओटीपी डालकर प्रीव्यू एंड सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू एंड सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो फॉर्म 6 जो आप भरते हैं ये सारा का सारा डिटेल आपको फॉर्म में दिखा दिया जाता है, जैसा कि आप देखेंगे, मिलान कर लीजिएगा। उसके बाद अगर कुछ एडिट करना होता है तो कीप एडिटिंग पर क्लिक करेंगे। अगर इस फॉर्म को डाउनलोड करना है डाउनलोड कर लेंगे, नहीं तो आप ई साइन एंड सबमिट की ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। आपसे पूछा जाएगा क्या आप फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, तो यस पर क्लिक करेंगे। अब आप देखिएगा तो ये आपको ई साइन पोर्टल पर लेकर आएगा। ई साइन पोर्टल पर आपको अपने आधार नंबर को दर्ज करना है और उसके बाद गेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करना है। आधार लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाता है, आप यहाँ पर ओटीपी फिलअप करके टिक करके उसके बाद सबमिट करते हैं। अगर आपके आधार कार्ड के साथ कोई मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो पहले आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक करवाइए, नहीं तो आप बीएलओ से संपर्क करके ऑफलाइन वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करिए। सारा डिटेल एंटर करके सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है, एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है। आप एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करके। आपने जो एप्लीकेशन सबमिट किया है उसमें जो एक्नॉलेजमेंट नंबर, रेफरेंस नंबर आपको मिला है उससे आप अपना आवेदन ट्रैक भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको voters.eci.gov.in पर आना होगा।
यहाँ पर आने के बाद ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर रेफरेंस नंबर दर्ज करके सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका एप्लीकेशन ट्रैक हो जाएगा। याद रखिएगा, नया वोटर आईडी कार्ड अगर आप बनाते हैं तो इसमें डिक्लेरेशन फॉर्म भी है। किन लोगों को डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है वो देख लीजिए। फिल डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे तो इतने सारे स्टेट हैं, इसमें से किसी भी स्टेट के लोग अगर वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए आवेदन देते हैं तो डिक्लेरेशन भरना होगा। जैसे आप पश्चिम बंगाल के हैं तो वेस्ट बंगाल को सिलेक्ट करेंगे, रेफरेंस नंबर जो आपको मिला है वो डालकर सबमिट करेंगे, डिक्लेरेशन फॉर्म भर जाएगा। तो इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बताया है। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं और लोगों के साथ अगर वीडियो शेयर करते हैं तो उनको भी पता चलेगा कि किस तरह से ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन करना होता है, अपना नया वोटर कार्ड कैसे बनाना होता है, वोटर लिस्ट में नाम कैसे जुड़वाना होता है। जब आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाता है तो वोटर लिस्ट में नाम भी जुड़ जाता है आपके परिवार के साथ। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी मदद मिल सके। और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले जो वीडियो रहेगा वो आपके काम का हो सके और आप उसे इजीली देख सके। धन्यवाद।